इस सब के बीच में फिक्र में अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जिसका सामना हर रोज लगभग करोड़ों लोगों को करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं शहरों में लगने वाले ट्रैफिक जाम की। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब देश के छोटे और टियर 2 शहर भी इसकी चपेट में हैं। पीक आवर में कई शहरों में गाड़ियों की रफ्तार सामान्य स्पीड की आधी से भी कम रह जाती है। यानी सड़क पर गाड़ी दौड़ाने के बजाय लोग जाम में रहने को मजबूर हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया ने देश के 20 शहरों में एक रिसर्च की है जिसने छोटे शहरों में ट्रैफिक जाम को लेकर फिक्र बढ़ा दी है। यानी अगर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में भीषण ट्रैफिक जाम लगता है तो जयपुर, लखनऊ और भोपाल में भी ट्रैफिक का महानगरों जैसा हाल है। शहरों में लगने वाले जाम से न सिर्फ समय की बर्बादी होती है बल्कि फ्यूल भी ज्यादा खर्च होता है। पहले देश के महानगरों में ट्रैफिक का हाल देख लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सामान्य समय में गाड़ियों की रफ्तार करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन पीक आवर में यही स्पीड घटकर 19 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गिरावट 46 से 19। सोचिए जरा, 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गिरावट पीक आवर यानी सुबह 9 से 11 बजे और शाम 6 से 9 बजे तक का समय। मुंबई में सामान्य स्पीड रहती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन पीक आवर में स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है, यानी रफ्तार में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी। बेंगलुरु में सामान्य स्पीड है 38 किलोमीटर 38 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन पीक आवर में यह 13 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। जबकि हैदराबाद में सामान्य स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, पीक आवर में यह गिरकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाती है। यानी बेंगलुरु और हैदराबाद में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गिरावट। अब अगर छोटे शहरों के ट्रैफिक का हाल देखें तो बड़े शहरों की तुलना में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। लखनऊ में सामान्य स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन पीक आवर में यह गिरकर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। जयपुर में सामान्य स्पीड है 38 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन पीक आवर में 14 किलोमीटर। नागपुर में सामान्य स्पीड है 33 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन पीक आवर में घटकर 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह सूरत में सामान्य स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन पीक आवर में 15 किलोमीटर प्रति घंटा। भोपाल में सामान्य स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन पीक आवर में 15 किलोमीटर। कानपुर में सामान्य स्पीड 31 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, लेकिन पीक आवर में घटकर 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह पटना में गाड़ियों की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन पीक आवर में घटकर 13 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। अब सवाल है कि आखिर जाम की वजह क्या है। WRI इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ सड़कों की कुल लंबाई बढ़ा देना काफी नहीं है, सड़क नेटवर्क की बनावट और कनेक्टिविटी भी उतनी अहम है। हैदराबाद में करीब 95% सड़कें 10 मीटर से कम चौड़ी हैं। कोलकाता में यह आंकड़ा 94% है। दिल्ली और चेन्नई में 92% है। यह भी जाम लगने की एक बड़ी वजह है, और छोटे शहरों का भी लगभग ऐसा ही हाल है। यानी ट्रैफिक का संकट अब सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रहा है। ऐसे में समाधान सिर्फ नई सड़कें बनाना नहीं, बल्कि बेहतर कनेक्टिविटी और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट तैयार करना होगा। वैसे ये रिपोर्ट एक और अहम बात बताती है। दिल्ली में यमुना नदी पर कोलकाता की हुगली नदी के मुकाबले ज्यादा पुल है। नतीजा यह है कि करीब 7.5 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली का यात्री आसपास के करीब 65% इलाके तक पहुंच सकता है। यानी ट्रैफिक कम करने के लिए सिर्फ सड़कें चौड़ी करना नहीं, बल्कि ज्यादा कनेक्टेड और ज्यादा विकल्पों वाला रोड नेटवर्क तैयार करना भी जरूरी है। और सबसे बड़ा फैक्टर है बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। एक और बड़ा फैक्टर है, अगर ट्रैफिक नियमों को तोड़ा जा रहा है तो तुरंत चालान और हैवी चालान जरूरी है, जिससे कि नियमों को ना तोड़ा जाए, और वो ट्रैफिक में एक बहुत बड़ा इंपेडिमेंट होता है।